Hello everybody and welcome to the solution series of Geotech practice sheet. This is the third video on the C-page solution, question number 21 to 31. I'll request all of you, if you have not understood the concepts, first go through the video of the concepts in which I have explained in detail the methodology which we are using to solve these questions. Second, try to solve these questions on your own. I have posted the link of the PDF from where you can download this question sheet. First attempt questions on your own and then only directly see the solution. Okay, so let us see question number 21 to 31. First question number 21. The datum head, pressure head and total head of at point A in the given Darcy's apparatus is. आपको डेटम हेड, प्रेशर हेड और टोटल हेड बताना है पॉइंट ए पे. ये वर्टिकल एपरेटस है, हमने मेथड डिस्कस कर रख चुके हैं इसके, किस तरीके से हम लोग उसको निकालते हैं. लेट अस सी डेटम हेड, प्रेशर हेड, टोटल हेड एट पॉइंट ए. पॉइंट ए मेंशन किया गया है. सबसे पहली बात जो हमको ध्यान रखना है कि जब भी एलिवेशन आपको डायरेक्टली दे दिया हो, जब भी एलिवेशन डायरेक्टली दिया हो, किसी भी तरीके से दिया हो और आपको एक जीरो पॉइंट दे रहे हैं, मतलब ये जो जीरो पॉइंट है डायरेक्टली आपको डेटम बता रहा है. जीरो इज द लेवल ऑफ डेटम, तो ये आपको डेटम बता रहा है. और ये जो डिस्टेंसेज है 1.5, 4.0, 10, ये डायरेक्टली आपको डेटम हेड दे रहे हैं. तो वैल्यूज अगर आपको ये जीरो मेंशन है, ये 4.0 मेंशन है, 10 मेंशन है, तो आप ये समझ लीजिए दीज आर दी एक्चुअल डेटम हेड्स गिवन टू यू, है ना. तो डेटम हेड अलग से कुछ निकालने की रिक्वायरमेंट है नहीं. आपको किसी पॉइंट पे डेटम पूछे तो इस तरीके से डेटम होगा. तो हम बोलेंगे एट पॉइंट ए डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड टोटल हेड विल बी. तो डेटम हेड पॉइंट ए का डेटम हेड ये आपको दिख रहा है 1.5. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटम हेड ऑफ पॉइंट ए 1.5. व्हाट इज प्रेशर हेड पॉइंट ए? प्रेशर हेड क्या होता है? जिस भी पॉइंट से आपको कैलकुलेट करना है वहां से वाटर, कनेक्टेड वाटर का डिफरेंस. तो ये जो है हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर हेड कैसा आएगा? निगेटिव आएगा. कितना डिस्टेंस हम नीचे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कितना डिस्टेंस नीचे? 1.5 मीटर नीचे. तो प्रेशर हेड आएगा -1.5. टोटल हेड विल बी इक्वल टू डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड. टोटल हेड होता है तो टोटल हेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. तो इस आंसर में 1.5 -1.5 एंड 0 इज द आंसर. ठीक है, 1.5 -1.5 एंड 0 इज द ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 22. डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्टेंस y फ्रॉम पॉइंट ए एट विच प्रेशर हेड विल बी 0. हमको ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है. ये देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन है y बनाया हुआ है. हमको ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है बीच में जहां पे प्रेशर हेड की वैल्यू 0 है. ठीक है, तो हमारी टेक्निक सेम रहेगी. हमको एलिवेशंस गिवन है तो हमको पता है डायरेक्टली हमको डेटम हेड गिवन है सभी पॉइंट के. तो डेटम हेड तो डायरेक्टली क्वेश्चन में लिख दिया है. हमें ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे प्रेशर हेड 0 हो. अब इसमें एक चीज हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कि जिस भी पॉइंट पे प्रेशर हेड 0 होगा तो वहां पे क्या होगा. तो आप देखिए हमको एक रिलेशनशिप पता है, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड इक्वल टू टोटल हेड, इक्वल टू टोटल हेड. इसका मतलब अगर किसी पॉइंट पे प्रेशर हेड 0 है तो वहां पे क्या कंडीशन बनेगी? अगर किसी पॉइंट पे प्रेशर हेड 0 है तो वहां पे डेटम हेड विल बी इक्वल टू व्हाट? वहां पे डेटम हेड और टोटल हेड इक्वल होगा. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इसको हम फॉलो करेंगे और इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से हम लोग वाई डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, लेट अस सी हाउ विल यूज दिस कंडीशन. सबसे पहले हम दो पॉइंट्स पे सारे कैलकुलेशन करेंगे. पॉइंट ए और पॉइंट बी पे डेटम हेड, टोटल हेड, प्रेशर हेड निकाल लेंगे. तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे डेटम हेड, प्रेशर हेड और टोटल हेड का. देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं. डेटम हेड तो क्लियरली मेंशन है, पॉइंट ए का डेटम हेड यही हो जाएगा जो गिवन है 4 मीटर्स. पॉइंट बी का डेटम हेड क्या हो जाएगा? 1 मीटर्स, जो कि आपको लिखा हुआ मेंशन है. प्रेशर हेड मतलब पॉइंट ए से पानी के बीच का डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है ये? 2 मीटर्स, है ना. तो ये 6 है, ये 4 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर्स. इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर्स. 4 और 1 इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3 मीटर्स. 1 और 0 इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर. तो प्रेशर हेड क्या हो जाएगा? एट पॉइंट ए से ट्रायंगल के बीच का डिफरेंस, दैट इज प्रेशर हेड. 4 + 2 6 मीटर्स. सिंपल. पॉइंट बी पे अगर हम जाएंगे, पॉइंट बी का प्रेशर हेड क्या होगा? देखिए पॉइंट बी से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट बी से ट्रायंगल की तरफ जाना पड़ेगा. कितना जाना पड़ेगा? -1 ट्रेवल करना पड़ेगा. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 मीटर्स. ठीक है, तो +1 -1 टोटल हेड कितना हो गया? 0. अब हम मान लेते हैं किसी एक्स पॉइंट पे क्या होगा? प्रेशर हेड की वैल्यू 0 होगी. किसी एक्स पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे? प्रेशर हेड. तो हम कोई एक्स पॉइंट बोल रहे हैं जो कि वाई डिस्टेंस नीचे है. मान लीजिए एक्स पॉइंट है,
ये कितने डिस्टेंस नीचे है यहाँ से, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई डेप्थ नीचे, ये यहाँ पे वाई डेप्थ नीचे है, ठीक है। तो ये एक्स पॉइंट जो है वाई डेप्थ नीचे है, तो हम इसका डेटम हेड पता लगा सकते हैं कितना डेटम हेड होगा। डेटम से कितनी दूरी पे होगा, तो हम बोलेंगे 4 माइनस वाई डिस्टेंस पे आप जाओगे तो आपको एक्स पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस वाई करेंगे तो हमको एक्स पॉइंट मिल जाएगा। तो एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेटम हेड 4 माइनस वाई, ठीक है। प्रेशर हेड तो आपको पता है एक्स पॉइंट ऐसा है जहां पे प्रेशर हेड क्या है, 0। अगर हम बात करें टोटल हेड कितना होगा, अगर हम बात करें टोटल हेड कितना होगा वाई डिस्टेंस पे, तो आप बोलोगे पॉइंट ए पे कितना हेड है, 6 मीटर, पॉइंट 0 पे कितना हेड है, 0 मीटर्स। तो टोटल हेड लॉस कितना हुआ है, ए से बी के बीच में टोटल हेड लॉस हुआ है 6 मीटर का। तो हम बोलेंगे ए टू बी डिस्टेंस कितना है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है 4 और 1 3 मीटर्स। तो हम बोलेंगे इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स देयर इज अ हेड लॉस ऑफ 6 मीटर्स। फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी में 3 मीटर के डिस्टेंस में जब पानी ट्रेवल करता है तो हेड लॉस कितना होता है, 6 मीटर्स। सो इन अ डिस्टेंस ऑफ ए एक्स में कितना हेड लॉस होगा, ए एक्स मतलब कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, ए एक्स मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल है हमारा, ए एक्स मतलब हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वाई डिस्टेंस, दिस वाई डिस्टेंस। तो बोलेंगे इन अ डिस्टेंस ऑफ वाई मीटर हेड लॉस विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू वाई, हम बोलेंगे इट इज हेड लॉस ऑफ 2 वाई। तो हम बोलेंगे ए से लेकर एक्स तक के कितना हेड लॉस हो रहा है, ए से लेकर वाई तक हेड लॉस हो रहा है 2 वाई। तो हम बोलेंगे एक्स पे टोटल हेड कितना बचेगा, 6 माइनस 2 वाई। एक्स पे टोटल हेड कितना बचेगा, 6 माइनस 2 वाई, ठीक है। तो टोटल हेड कितना आ रहा है हमारे पास, एक्स पे 6 माइनस 2 है। हमको पता है क्या कंडीशन होगी, अगर हमको प्रेशर हेड को 0 करना है तो क्या कंडीशन होगी, टोटल हेड शुड बी इक्वल टू डेटम हेड, दैट मीन्स 6 माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई। 6 minus 4 gives us 2, minus y plus y gives us y. y is equals to 2 meters. y equal to 2 meters. तो अगर आप y equal to 2 मीटर पे जाएंगे तो आपको प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मीटर्स, ठीक है। तो हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मीटर्स पे, प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी आई, 2 मीटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अ सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन इन द फिगर, द पोरोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इज 20% एंड 2 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। पोरोसिटी गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और के गिवन है। द सीपेज वेलोसिटी थ्रू द सॉइल सैंपल इज, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आपको सीपेज वेलोसिटी निकालना है, बड़ा ही आसान चीज है सीपेज वेलोसिटी। तो हमको के की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, के इज 2 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमको के गिवन है। हमको एन की वैल्यू गिवन है 20%, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 0.2। अच्छा, हमको अगर सीपेज वेलोसिटी निकालना है तो हमको निकालना क्या है, वी एस इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय एन। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज नथिंग बट के इंटू आई डिवाइड बाय एन, या फिर आप बोलोगे क्या, के इंटू डेल्टा एच डिवाइड बाय एल इंटू एन। ये वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको अभी क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम देख लेते हैं। के आपको डायरेक्टली दे दिया है, एन आपको डायरेक्टली दे दिया, आपको डेल्टा एच और एल निकालना है। फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, अगर आप इस पॉइंट को ए मानो और इस पॉइंट को बी मानो तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो हम पहले ए और बी की लेंथ निकाल लेंगे, ए से लेकर बी तक की लेंथ कितनी है, ये आपको डायरेक्टली दे दी 80 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं हेड लॉस कितना हो रहा है ए से लेकर बी तक के। तो एक तो तरीका डायरेक्टली हम यहाँ से बोल देंगे ए से लेकर बी तक के जो हेड लॉस हो रहा है वो इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल के बीच का डिफरेंस है, दैट इज 50 सेंटीमीटर्स। लेकिन हम अपनी मेथड से इसको कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे एट पॉइंट ए, इसको हम डेटम मान लेते हैं, आप डेटम किसी को भी लोगे आंसर सेम आएगा, है ना। हम यहाँ पे डेटम मान लेते हैं, पॉइंट ए मेंशन करेंगे, पॉइंट बी मेंशन करेंगे, डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड टोटल हेड एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पर डेटम हेड कितना है, डेटम से पॉइंट ए का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, प्रेशर हेड पॉइंट ए से ट्रायंगल के बीच का डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास कितना आएगा 110 सेंटीमीटर्स, ठीक है। पॉइंट बी पे चलिए, पॉइंट बी लाइज एट द डेटम, तो डेटम हेड कितना हो गया 0। व्हाट इज प्रेशर हेड पॉइंट बी से लेकर ये वाला डिस्टेंस दैट इज गिव्स अस द प्रेशर हेड ऑफ पॉइंट बी, कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 दैट इज 60 सेंटीमीटर्स। देखिए आप फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैंने ये वाला डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, दिस प्रेशर हेड पॉइंट बी से कनेक्टेड ट्रायंगल का डिफरेंस, ठीक है। 80 माइनस 20 गिव्स अस 60 सेंटीमीटर, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो ए से लेकर बी तक के कितना हेड लॉस हुआ है, इन अ डिस्टेंस ऑफ ए टू बी दिस अ हेड लॉस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स। बस अब हमको डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप करना है वी एस में, वी एस इज इक्वल्स टू
के की जगह पुटअप करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू डेल्टा एच इज 50 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाय लेंथ इज 80 सेंटीमीटर्स into n is 0.2. n is 0.2. That gives us a seepage velocity of 6.25 into 10⁻⁻4. 6.25 into 10⁻⁻4 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो गया Vs का। ठीक है, अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन अ टेस्ट apparatus consisting of soil X and soil Y, the permeability of soil X is 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको K गिवन है, इफ K1 आपको गिवन है, सॉइल X का KX गिवन है आपको, और आपसे अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं KY कितना होगा। इफ हेड लॉस इन सॉइल X इज 4 टाइम्स द हेड लॉस इन सॉइल Y, हेड लॉस इन सॉइल X इज 4 टाइम्स द हेड लॉस इन सॉइल Y, देन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल Y इज हाउ मच। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। K की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, KX की 0.025, KX इज 0.025 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द KY। आपको एक और चीज गिवन है, हेड लॉस के बीच में रिलेशनशिप गिवन है HX, या फिर आप इसको HX की जगह बोलो डेल्टा HX इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स डेल्टा HY, 4 टाइम्स डेल्टा HY। हम यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखेंगे कि फ्लो किस तरीके का हो रहा है। ये जो फ्लो हो रहा है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ का हेड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस हेड, तो वाटर ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होगा। बट फ्लो एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रहा है, मतलब फ्लो कैसा है, परपेंडिकुलर फ्लो। हमको परपेंडिकुलर फ्लो की कंडीशन पता है। इन परपेंडिकुलर फ्लो डिस्चार्ज इज सेम थ्रू होल सॉइल सैंपल, तो Q1 विल बी इक्वल टू Q2, या फिर आप बोलोगे QX विल बी इक्वल टू QY। डिस्चार्ज इन बोथ द सॉइल्स विल बी सेम। QX का फॉर्मूला आपको पता है, KX इंटू डेल्टा HX डिवाइड बाय LX। KX इज इक्वल्स टू डेल्टा HX बाय LX इंटू एरिया ऑफ X इज इक्वल्स टू KY इंटू डेल्टा HY डिवाइड बाय LY इंटू एरिया ऑफ Y। हमको पता है ये एपरेटस एक जैसा दिख रहा है, यहाँ पे एपरेटस एक जैसा, तो एरिया जो है सेम सेम रहेगी, एरिया कैंसिल कर देते हैं, है ना। LX दोनों के लिए गिवन है। सॉइल X की लेंथ कितनी है आपको दिख रही है यहाँ से 20 - 15 दैट इज 5। सॉइल Y की लेंथ आपको दिख रही है 15, तो LX और LY आपको गिवन, दिस इज LX, दिस इज LY। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, KX की जगह पुटअप करेंगे। KX आपको गिवन है 0.025, है ना। डेल्टा HX आपको गिवन है, डेल्टा HX इज एक्चुअली 4 इंटू डेल्टा HY, तो हम लिख लेते हैं 4 इंटू डेल्टा HY डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सॉइल X इज 5 सेंटीमीटर्स इज इक्वल्स टू KY आपके लिए अननोन है, डेल्टा HY आपको गिवन है, डेल्टा HY ही लेंगे, और L ऑफ लेंथ ऑफ Y इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इससे आपको देखो डेल्टा HY कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली हमको KY की वैल्यू मिलेगी। KY विल बी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सच कैलकुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वेरी सिंपल। 3 different soils were filled in a laboratory apparatus. Head loss in soil 1 was 1/10 the head loss in soil 2 and twice that in soil 3. आपको एक कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को लिखेंगे हेड लॉस इन सॉइल 1, इसको हम बोलेंगे हेड लॉस इन सॉइल 1 इज 1/10 द हेड लॉस इन सॉइल 2 एंड ट्वाइस द हेड लॉस इन सॉइल 3, ट्वाइस द हेड लॉस इन सॉइल 3। हमारी कंडीशन है। The difference in reading X between piezometers inserted at point A and B, A और B पे जो piezometer इंसर्ट किए गए हैं उनके बीच की रीडिंग X क्या होगी, तो वो X कितना फॉल होगा, जितनी भी एनर्जी का लॉस A से लेकर B के बीच में होगा वही फॉल यहाँ पे दिखेगा आपको। जो भी एनर्जी का लॉस हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक के में, वो आपको फॉल दिखेगा। तो अगर हमने हेड लॉस 2 निकाल लिया, हेड लॉस इन सॉइल 2 निकाल लिया, तो वो एक्चुअली किसके होगा, X के इक्वल होगा। तो हमको एक्चुअली किसको चीज़ को कैलकुलेट करना है, हेड लॉस इन सॉइल 2, दैट इज गोइंग टू गिव अस X। तो जब वाटर A से लेकर B तक के ट्रेवल करेगा, जब पानी A से लेकर B तक के ट्रेवल करेगा, तो जितनी भी एनर्जी का लॉस होगा वो आपको पीजोमीटर में रिफ्लेक्ट होगी, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पीजोमीटर, वो हमको X बोलेंगे। ठीक है, तो हमको हेड लॉस इन सॉइल 2 निकालना है। हमको एक रिलेशनशिप गिवन है
इस रिलेशनशिप की हेल्प लेके हम यूज करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपना रिलेशनशिप फिर से, डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू 1/10 टाइम्स डेल्टा H2 एंड ट्वाइस ऑफ डेल्टा H3। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन एक्चुअली उसमें हम देख लेते हैं टोटल एनर्जी लॉस कितना हो रहा है। तो हम इस पॉइंट को पॉइंट क्यू नाम देते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट क्यू नाम देते हैं। पॉइंट पी और क्यू में टोटल मिला के कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमको डेल्टा H2 निकालना है, तो डेल्टा H1 और डेल्टा H3 को पहले डेल्टा H2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। डेल्टा H1 को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H1 तो हमारे पास है ही, डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स डेल्टा H2, प्लस हम डेल्टा H3 को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H3 इज इक्वल्स टू 1/20 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2। तो हमने दोनों वैल्यूज को डेल्टा H2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। हम बोलेंगे क्या कंडीशन, हेड लॉस इन सॉइल 1 प्लस हेड लॉस इन सॉइल 2 प्लस हेड लॉस इन सॉइल 3 विल बी इक्वल टू टोटल हेड लॉस ऑफ द सिस्टम। टोटल हेड लॉस ऑफ द सिस्टम, अगर आप देखना चाहो डायरेक्टली कितना हेड लॉस हो रहा है सिस्टम में, तो हम बोलेंगे ये वाला जो ट्रायंगल है और ये जो आउटर वाला ट्रायंगल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो टोटल हेड लॉस है एक्चुअली देखा जाए तो 10 - 6.5 ये वैल्यू कितनी आएगी, 3.5। तो टोटल हेड लॉस कितना है, 3.5। बट हम लोग टेबुलर कैलकुलेशंस भी एक बार करेंगे आपके कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, देखो टेबुलर कैलकुलेशंस कैसे होंगे। तो हमारे पास पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, इसमें हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड टोटल हेड। हम किसी पॉइंट को डेटम मान लेते हैं। अभी हमको दो डायरेक्टली डेटम हेड गिवन है एलिवेशंस की हेल्प से। तो डेटम हेड ऑफ पॉइंट पी कितना है, पॉइंट पी का डेटम हेड है 10 मीटर्स। पॉइंट क्यू का डेटम हेड कितना है, पॉइंट क्यू का डेटम हेड डायरेक्टली गिवन है आपको 2.5 मीटर्स। ये किसी जगह जीरो होगा, वहां से इन्होंने कैलकुलेशंस किए हुए हैं। तो 2.5 मीटर्स। प्रेशर हेड कितना है, पॉइंट पी और ट्रायंगल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो प्रेशर हेड कितना हो गया 0। टोटल हेड कितना हो गया 10 मीटर्स। अगर हम बात करें पॉइंट क्यू की, पॉइंट क्यू का प्रेशर हेड कितना है, पॉइंट क्यू से लेकर ट्रायंगल के बीच का डिफरेंस 6.5 - 2.5 दैट इज 4 मीटर्स। वैल्यू कितनी आती है, 4 + 2.5 दैट इज 6.5 मीटर्स। कितना हेड लॉस हो रहा है टोटल मिला के, 3.5। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां से भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हमने यहां से निकाल लिया। तो हमको डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 हमको कैपिटल डेल्टा H मिल गया दैट इज 3.5। पूरे सिस्टम में टोटल मिला के हेड लॉस हो रहा है 3.5 मीटर्स का। अब हम वैल्यूज पुटअप करते हैं डेल्टा H1 और डेल्टा H3 की। डेल्टा H1 की जगह पुटअप करेंगे 0.1 डेल्टा H2, डेल्टा H2 की जगह डेल्टा H2 ही रहने देंगे, और डेल्टा H3 की जगह पुटअप करेंगे 1/20 डेल्टा H2 विच इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमको डेल्टा H2 की वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू हेड लॉस इन सॉइल 2 विल बी इक्वल टू 3.04 मीटर्स। 3.04 मीटर्स क्लियर है। तो ये डेल्टा H2 की वैल्यू 3.04 मीटर्स है, मतलब आपकी x की वैल्यू भी कितनी होगी 3.04 मीटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर अ सॉइल सेटअप शोन इन द फिगर द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल A इज ट्वाइस द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल B। ठीक है, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल X इज ट्वाइस द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल, अच्छा हम ए के टर्म्स में लिखेंगे, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल A इज ट्वाइस द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल B। द लेवल H अप टू विच वाटर विल राइज व्हेन पीजोमीटर इज इंसर्टेड एट पॉइंट B। जब पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट बी मेंशन नहीं किया, आप इसको पॉइंट बी को मान लो। पॉइंट बी को डिफाइन किया उन्होंने 0.5 मीटर बिलो सॉइल ए एंड सॉइल बी इंटरफेस। सॉइल ए और सॉइल बी का इंटरफेस ये है, इससे 0.5 मीटर नीचे है। ये देखो ये 2 और ये 1.5, तो ये 0.5 मीटर नीचे ये आपका पॉइंट बी है। तो आपसे पॉइंट बी में पूछ रहे हैं व्हाट इज दी लेवल एच अप टू विच वाटर विल राइज व्हेन पीजोमीटर इज इंसर्टेड पॉइंट बी। तो हम पॉइंट बी पे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट बी नाम दे देंगे। हम लोग कुछ पॉइंट्स और कैलकुलेट करेंगे, उनको अभी हम देखते हैं। ई ए इक्वल टू 2EB पहले यूज कर लेते हैं। ई ए इक्वल टू 2EB, इसको कैसे यूज करोगे आप, आपको पता है परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E³ अपॉन 1 + E, या फिर हम अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं E²। तो परमेबिलिटी को हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E², या फिर हम बोल सकते हैं K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू E1² डिवाइड बाय E2²।
ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ई ए इज 2 टाइम्स ई बी, तो हम अगर के ए अपॉन के बी की बात करेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं ई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ई बी स्क्वायर। हमको पता है ई ए की जगह हम लिख सकते हैं 2 ई बी, तो हम इसको लिखेंगे 2 ई बी, हटा देंगे इसको हम लिखेंगे 2 इंटू ई बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ई बी का होल स्क्वायर। हम बोलेंगे के ए विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ के बी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ई बी स्क्वायर से ई बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 टाइम्स के बी। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया किसमें, परमिएबिलिटी में, ठीक है। के इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 के बी, ये रिलेशनशिप है। हेड लॉस के बीच में भी हम लोग अब रिलेशनशिप निकाल लेंगे कि सॉइल ए और सॉइल बी में कितना हेड लॉस हो रहा है। तो हम बोलेंगे सेम जो हमने अभी डिस्कशन किया था, Q इन सॉइल ए इज इक्वल टू Q इन सॉइल बी। आप बोलोगे K1 डेल्टा H1 के ए डेल्टा एच ए इंटू एल ए इज इक्वल टू के बी डेल्टा एच बी इंटू एल बी, ठीक है। तो आपको पता है एरिया तो सेम है, तो हमने एरिया कैंसिल कर दिया, यहाँ पे एरिया खत्म हो गया। के और के बी में रिलेशनशिप पता है, के की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 ऑफ के बी इंटू डेल्टा एच ए। लेंथ ऑफ सॉइल ए आपको पता है, लेंथ ऑफ द सॉइल ए इज ऑल्सो 2 एंड लेंथ ऑफ द सॉइल बी इज ऑल्सो 2, है ना। सॉइल ए का लेंथ भी 4 से लेकर 2 मतलब 2, 2 से लेकर 0 मतलब 2, तो दोनों की वैल्यू लेंथ की भी सेम है। के बी की जगह के बी रहने देंगे, डेल्टा एच बी और एच ए में रिलेशनशिप आ जाएगा, एल को लिखेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, के बी से के बी कैंसिल, डेल्टा एच बी इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप है, डेल्टा एच बी विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा एच ए, 4 टाइम्स डेल्टा एच ए, ठीक है। तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये एक स्टेप थी इस क्वेश्चन में, सब चीज़ मिक्स करके दे दिया है। हम लोग पहले बाउंड्री पॉइंट्स मार्क करेंगे, ये इसको पॉइंट P बोल देते हैं, इसको पॉइंट Q बोल देते हैं, और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट X है और एक पॉइंट B है। इन सारे पॉइंट्स में हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर हेड, डेटा हेड, टोटल हेड की। तो लेट अस पुट पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट X एंड पॉइंट B। सबसे पहले पॉइंट P Q पे डेटा हेड, प्रेशर हेड और टोटल हेड की वैल्यूज निकाल लेते हैं। पॉइंट P पे प्रेशर हेड देखिए, पॉइंट P का डेटा हेड सॉरी, तो हमारे पास डेटम से पॉइंट P का डायरेक्टली डेटा हेड गिवन है 4, पॉइंट Q का डेटम आपको दिख रहा है, पॉइंट Q का डेटम है 0, पॉइंट X का डेटम इज 2, पॉइंट B का डेटम आपको दिख रहा है 1.5 मीटर्स। तो हम डायरेक्टली हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर हेड की। पॉइंट P पे प्रेशर हेड कितना है, P से ट्रायंगल के बीच का डिस्टेंस इज 1 मीटर्स, तो हमने बोला 1, टोटल हेड कितना हो गया 5। Q पे प्रेशर हेड की बात करते हैं, Q से ट्रायंगल के बीच का डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, 0 मीटर्स है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल हेड की 0। अगर हम X पॉइंट की बात करें तो आप देखो P से लेकर Q में कितना हेड लॉस हो रहा है 5 मीटर्स, P से लेकर Q में कितना हेड लॉस हो रहा है 5 मीटर्स। तो आपको टोटल हेड पता है कितना, टोटल हेड लॉस कितना हो रहा है, टोटल हेड लॉस कितना हो रहा है 5 मीटर्स, ठीक है। टोटल हेड लॉस इज 5 मीटर। हमको एक चीज पता है क्या, टोटल हेड लॉस विल बी इक्वल टू हेड लॉस इन सॉइल ए प्लस हेड लॉस इन सॉइल बी, हेड लॉस इन सॉइल ए प्लस हेड लॉस इन सॉइल बी। हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, डेल्टा एच ए, डेल्टा एच बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 टाइम्स डेल्टा एच ए विच इज इक्वल्स टू कैपिटल डेल्टा एच कितना है हमारे पास 5 मीटर्स। तो हम बोलेंगे डेल्टा एच ए हेड लॉस इन सॉइल ए इज इक्वल्स टू एक्चुअली 1 मीटर्स। सॉइल ए में जब पानी ट्रेवल करता है तो कितना हेड लॉस होता है 1 मीटर, मतलब हम जब पानी P से X में ट्रेवल करेगा, यही है सॉइल ए, तो जब पानी P से X ट्रेवल करेगा तो कितना लॉस हो जाएगा 1 मीटर। तो हम बोलेंगे P से X के बीच में कितना लॉस होता है 1 मीटर, मतलब X के पास कितनी एनर्जी बचेगी 4 मीटर्स, X के पास टोटल मिला के कितनी एनर्जी बचेगी 4 मीटर्स। तो बोलेंगे व्हाट इज प्रेशर हेड पॉइंट X, प्रेशर हेड कितना बचेगा 4 - 2 दैट इज 2 मीटर्स। ये हमारे पास किसकी बात होगी, टोटल हेड एंड प्रेशर हेड पॉइंट X। हमको निकालना है B पे कितना लेवल होगा, तो हमको H निकालना है कहाँ पे, B पॉइंट पे। हम बोल रहे हैं अब देखिए हमारी कहानी क्या होगी। अब हम बात करेंगे सिर्फ सॉइल 2 में, लेट अस टॉक अबाउट ओनली टॉक अबाउट सॉइल 2, या फिर हम बोल रहे हैं सॉइल B में बात करेंगे। हम बोल रहे हैं X से लेकर Q तक के कितना लॉस हो रहा है, X से लेकर Q तक के कितना लॉस हो रहा है, टोटल लॉस हो रहा है 5 मीटर्स। X से लेकर Q तक के हेड लॉस कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे हेड लॉस इन सॉइल B इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स हेड लॉस इन सॉइल A, 4 टाइम्स दी हेड लॉस इन सॉइल A। हेड लॉस इन सॉइल A इज नथिंग बट 1 मीटर्स, तो कितना हेड लॉस हो रहा है 4 मीटर्स। तो X से लेकर
ए तक है कितना, एक्स से लेकर क्यू तक है कितना हेड लॉस हो रहा है 4 मीटर। हम बोलेंगे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एक्स टू क्यू, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एक्स टू क्यू दैट इज अ डिस्टेंस कितना है 2 मीटर्स। 2 मीटर में कितना हेड लॉस होता है, इन अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर देयर इज अ हेड लॉस ऑफ 4 मीटर्स, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर्स, 2 मीटर में कितना हेड लॉस हो रहा है 4 मीटर का। सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एक्स टू बी, फॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स टू बी, एक्स टू बी मतलब कितना डिस्टेंस 0.5, फॉर डिस्टेंस ऑफ 0.5 हेड लॉस विल बी 4/2 इंटू 0.5, 4/2 इंटू 0.5 कितना हेड लॉस हो जाएगा फ्रॉम एक्स टू बी, इट विल बी 1 मीटर्स, इट विल बी इक्वल टू 1 मीटर्स। तो हम बोलेंगे एक्स से लेकर बी तक के, एक्स से लेकर बी तक के कितना हेड लॉस हो रहा है 1 मीटर। एक्स पे एनर्जी कितनी थी 4 मीटर, 1 मीटर का लॉस हो गया, बची कितनी 3 मीटर्स, एनर्जी कितनी बची 3 मीटर्स। तो हम बोलेंगे 1.5 और 3, प्रेशर हेड कितना आएगा, टोटल हेड माइनस डेटम हेड दैट इज 1.5 मीटर्स। ये हमारे पास तरीका है पॉइंट बी पे निकालने का। हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस नहीं कर सकते अगर दो टाइप की सॉइल रखी हुई है यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इक्विवेलेंसी नहीं लगा सकते, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप की सॉइल में अगर पानी ट्रेवल करेगा तो दो अलग अलग तरीके से एनर्जी का लॉस होगा, है ना। हमको इंटरफेस पे जब भी दो टाइप की सॉइल गिवन होती है तो हमको इंटरफेस पे वैल्यूज निकालनी ही पड़ती है ना। तो हमने पहले इंटरफेस पे निकाला और फिर हम पॉइंट बी पे गए, है ना। सॉइल ए के अंदर हम लोग ये वाला कैलकुलेशन कर सकते हैं, सॉइल बी के अंदर हम लोग ये वाला कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम में ये इस तरीके से प्रोपोर्शनल नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि सॉइल ए की कहानी अलग है, सॉइल बी की कहानी बिल्कुल अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक साथ कंबाइंड क्वेश्चन है 27, 28, 29, 30 एंड 31। इसको देखेंगे, डेटा देखते हैं। कंसिडर द सॉइल apparatus shown in the figure having cross sectional area 120 centimeter square। आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया 120 centimeter square। The saturated density of sand is 21 kilonewton per meter cube। First that we have to find out is effective stress at point A। पॉइंट ए पे आपसे पूछना इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, है ना। सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए। उसके लिए हम लोग दो पॉइंट, एक पॉइंट और मार्क कर देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट पी, है ना। हमको पहले बाउंड्री पॉइंट से सारी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम बोलेंगे टेबुलर कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए, इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए क्या होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस एट ए माइनस पोर प्रेशर एट ए। हमको ये चीज ध्यान रखना है कि हमने डिस्कस किया था, कंसेप्ट डिस्कस करते टाइम, कि पोर प्रेशर या फिर पोर प्रेशर एट एनी पॉइंट जब भी इस तरीके का फ्लो हो रहा हो, सीपेज कंडीशन हो, तो हम क्या लेंगे, प्रेशर हेड एट ए इंटू गामा डब्ल्यू। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा कोई भी एपरेटस आया है तो पोर प्रेशर निकालने का तरीका क्या है, प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू। तो आपको प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू लिखना है। अब आप देखते हैं प्रेशर हेड एट ए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट बी, पॉइंट ए, पी, बी और ए पे डेटम हेड, प्रेशर हेड और टोटल हेड कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट पी पे डेटम हेड आप देखिए, पॉइंट बी अभी हम इसको डेटम मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस टेक दिस एज डेटम। तो पॉइंट बी का डेटम कितना हो जाएगा 0। पॉइंट बी का डेटम कितना, सॉरी पॉइंट पी का डेटम हेड 0 नहीं होगा, पॉइंट पी का डेटम हेड कितना होगा 1.5 प्लस 0.5, 1.5 प्लस 0.5 दैट इज 2 मीटर्स। पॉइंट बी का डेटम हेड 0 हो जाएगा और पॉइंट ए का डेटम हेड कितना होगा, डेटम से पॉइंट ए का डिस्टेंस इज 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर्स। तो हमारे पास तीनों के डेटम हेड हो गए। प्रेशर हेड की बात करते हैं, पी से लेकर ट्रायंगल के बीच का डिस्टेंस गिवन है 0.7 मीटर्स, तो हमारा 0.7 आ गया। टोटल हेड इज 2.7 मीटर्स। पॉइंट बी की बात करते हैं, पॉइंट बी पे प्रेशर हेड कितना है, पॉइंट बी से लेकर ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.7 प्लस 1.5। तो ये तीनों चीज़ें हाइट कैलकुलेट होगी, तो वैल्यू कितनी आ रही है टोटल हेड की, दैट इज 4.2 मीटर्स, 4.2 मीटर्स। टोटल हेड माइनस डेटम हेड गिव्स अस प्रेशर हेड, इट विल बी इक्वल टू 4.2 मीटर्स। मतलब फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्लो हो रहा है बी से लेकर पी तक के, कितनी एनर्जी का लॉस हो जा रहा है रास्ते में 1.5 मीटर्स का। सब कुछ मिला कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है 1.5 मीटर्स का। हमको निकालना क्या है, ए पे प्रेशर हेड कितना है, ठीक है, ए पे हमको क्या निकालना है, प्रेशर हेड कितना है। तो आप बोलेंगे बी से लेकर पी तक के जब पानी ट्रेवल करता है फ्रॉम बी टू पी, मतलब वाटर डिस्टेंस ऑफ बी टू पी का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर्स। तो हम बोले इन अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर देयर इज अ हेड लॉस ऑफ 1.5 मीटर्स। सो व्हेन वाटर विल ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए, जब पानी बी से ए ट्रेवल करेगा दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, हेड लॉस विल बी इक्वल टू व्हाट 1.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.5।
देयर विल बी हेड लॉस ऑफ 1.125 मतलब हम बोलेंगे बी से लेकर ए तक के कितनी एनर्जी का लॉस हो गया 1.125 मीटर्स। तो कितनी एनर्जी रिमेनिंग बचेगी 3.075 इज द रिमेनिंग एनर्जी। तो प्रेशर हेड कितना आएगा यहाँ पे 3.075 माइनस 1.5 गिव्स अस द वैल्यू ऑफ 1.575 दिस इज द प्रेशर हेड एट पॉइंट ए। हमको प्रेशर हेड आ गया पॉइंट ए पे, हमको निकालना इफेक्टिव स्ट्रेस था। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए। सबसे पहले बात करते हैं टोटल स्ट्रेस कितना आएगा पॉइंट ए पे। तो हम देखेंगे पॉइंट ए के ऊपर क्या क्या है, तो हम बोलेंगे 0.7 मीटर्स के लिए पानी है, दैट इज 10 डेंसिटी वाला, और 0.5 मीटर्स के लिए सॉइल है, सॉइल की सैचुरेटेड डेंसिटी 21 है, माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट ए। पोर प्रेशर की जगह मैंने बता दिया क्या पुट अप करेंगे, प्रेशर हेड एट ए कितना है 1.575 इंटू गामा डब्ल्यू दैट इज 10। इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए विल कम आउट टू बी 1.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल हेड है, ये हमारे पास पोर प्रेशर है। ये सारे कैलकुलेशंस डिटेल में कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं, किस तरीके से कौन सी मेथड यूज़ करिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप वीडियो को समझेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने ये सारे कैलकुलेशन कर लिए। इफेक्टिव स्ट्रेस आगे हमारे पास कितना आ रहा है 1.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 28, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स फॉर सॉइल सैंपल। स्पेसिफिक सीपेज फोर्स फॉर सॉइल सैंपल इज ब्लैंक किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमको पता है स्पेसिफिक सीपेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक सीपेज फोर्स? स्पेसिफिक सीपेज फोर्स PSS इज गिवन बाय I इंटू गामा डब्ल्यू। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। I मतलब क्या, डेल्टा एच डिवाइड बाय एल इंटू गामा डब्ल्यू। डेल्टा एच कितना हो रहा है, पूरे सिस्टम का हेड लॉस कितना है 1.5 मीटर्स। पूरे सिस्टम की लेंथ कितनी है, पूरे सिस्टम की लेंथ कितनी है 2 मीटर्स। ये पूरे सिस्टम की लेंथ है 2 मीटर्स, और गामा डब्ल्यू आपको पता है 10। तो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक सीपेज फोर्स इज 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास यूनिट आ गई स्पेसिफिक सीपेज फोर्स की। बड़ा सिंपल सा तरीका है स्पेसिफिक सीपेज फोर्स निकालने का। क्वेश्चन नंबर 29 की, द सीपेज प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे कितना सीपेज प्रेशर लग रहा है, तो हम बोलेंगे सीपेज प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर 29, सीपेज प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए, तो हम बोलेंगे हेड लॉस फ्रॉम ए टू बी, हेड लॉस फ्रॉम सॉइल ए टू बी इंटू गामा डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा आपके पास स्पेसिफिक सीपेज फोर्स एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जितनी भी एनर्जी का डिफरेंस है वो यहाँ पे प्रेशर लगा रहा होगा, है ना। तो किसी भी जगह पे स्पेसिफिक सीपेज जो सीपेज प्रेशर लगता है वो किस कारण से लगता है, जहां से पानी का फ्लो हो रहा है वहां से लेकर अपवर्ड सीपेज कितना है ना। ये आपको क्या देगा स्पेसिफिक सीपेज फोर्स कितना लग रहा है सीपेज प्रेशर एट पॉइंट ए, डेल्टा एच ए बी इंटू गामा डब्ल्यू। कितना हेड लॉस हो रहा है वहां से वहां तक में 1.125 इंटू गामा डब्ल्यू, 1.125 इंटू गामा डब्ल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्पेसिफिक सीपेज फोर्स फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन नंबर 30, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है। पॉइंट बी पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब कोई चीज है जो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है और कोई चीज है जो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो जो टोटल हेड है वो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, जो टोटल प्रेशर है उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, और जो पोर प्रेशर है वो उसके ऊपर अपवर्ड प्रेशर लगा रहा है। तो हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी व्हाट, डाउनवर्ड फोर्स इसको सेव करेगा और अपवर्ड फोर्स को ऊपर धक्का देगा। तो हम बोलेंगे डाउनवर्ड डिवाइड बाय अपवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स डिवाइड बाय अपवर्ड फोर्स। ये हमारे पास क्या हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डाउनवर्ड फोर्स मतलब क्या, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी। अपवर्ड फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स मतलब पोर प्रेशर एट पॉइंट बी। तो व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस कितना लग रहा है, तो आप देखो टोटल स्ट्रेस कितना है पॉइंट बी पे। तो हम बोलेंगे पॉइंट, इसके ऊपर ये वाला सारा सिस्टम है, 0.7 मीटर्स का पानी है और 2 मीटर की सॉइल है, 2 इंटू 21 सेचुरेटेड सॉइल है, डिवाइड बाय व्हाट इज पोर प्रेशर एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे पोर प्रेशर कितना है, तो हम बोलेंगे ये जो हमको पता है किसी पॉइंट पे पोर प्रेशर निकालना मतलब प्रेशर हेड एट पॉइंट बी
इंटू गामा डब्ल्यू। व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट बी? पॉइंट बी पे प्रेशर हेड कितना है? बी पे प्रेशर हेड इज 4.2, हम बोलेंगे 4.2 इंटू 10। प्रेशर हेड बी इंटू गामा डब्ल्यू, तो प्रेशर हेड एट पॉइंट बी इज 4.2 मीटर्स इंटू क्या कर दिया 10। तो अभी हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी मिल रही है? द फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट वी आर गेटिंग इज 1.167, 1.167। अभी हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.167 है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 31, द हाइट बाय विच वाटर लेवल शुड बी डिक्रीज्ड इन अ पीजोमीटर इंस्टॉल्ड एट पॉइंट बी इन ऑर्डर टू इंक्रीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू 1.5। पॉइंट बी पे जो पीजोमीटर इंसर्टेड है उसमें पानी का लेवल कितना नीचे गिराएं ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाए, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आपको बढ़ाना है तो आप देखो यहाँ पे, अगर मुझे इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो आप अपवर्ड को कम कर दो, अपवर्ड वाला जो प्रेशर है उसको कम कर दो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस पानी के लेवल को नीचे करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी, अगर ये अपवर्ड प्रेशर कम हो जाएगा तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपने आप बढ़ जाएगी। तो बोल रहे हैं कितना कम करना पड़ेगा ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाए? 1.5। तो हम बोले फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 कैसे होगी? हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम ऐसी बात कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि हमने उसको नीचे कर दिया, लेट अस अज्यूम हमने उसको नीचे कर दिया और नई कुछ वैल्यू आ गई, तो बोलेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है हमारे पास? हमको रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है? 1.5। डाउनवर्ड फोर्स उतना ही रहेगा सेम, डाउनवर्ड फोर्स कितना रहेगा? 0.7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 21। ये हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। हम बोलेंगे लेट अस अज्यूम कि 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी करने के लिए प्रेशर हेड कितना है? प्रेशर हेड कुछ एक्स वैल्यू है, प्रेशर हेड इंटू कितनी वैल्यू होगी? गामा डब्ल्यू दैट इज 10। तो हमको कितना हेड रहेगा ताकि 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहे? तो प्रेशर हेड कितना रहना चाहिए पॉइंट बी पे? फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 द प्रेशर हेड बी शुड बी इक्वल टू व्हाट? तो हम बोलेंगे प्रेशर हेड कितना आना चाहिए हमारे पास? 3.267। कितना आना चाहिए? 3.267। अभी प्रेशर हेड कितना है आपके पास बी पे? करंट प्रेशर हेड कितना है? करंट प्रेशर हेड आपके पास कितना है बी पे? दैट इज 4.2। तो कितना कम करेंगे? 4.2 माइनस 3.267, 4.2 माइनस 3.267, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? तो कितना ड्रॉप आएगा हमारे पास? 0.933, 0.933। अगर हम इसको 0.933 से कम कर दें, नीचे कर दें, तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी हमको प्रेशर हेड की? हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने मिल जाएगा सिस्टम में? 1.5। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। इस तरीके के और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग मोर हाई लेवल क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग। कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि गेट में आ सकते हैं, आए हुए हैं, उसके टाइप के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस वॉच नेक्स्ट वीडियो। बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। थैंक यू सो मच।